हेलो, सत श्री अकाल एंड नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एजुकेशन एंड नॉलेज पर। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का इतिहास कई हजार वर्ष पुराना माना जाता है। भारत पर कई बार आक्रमण हुए। 12वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर मुस्लिम शासकों का अधिकार था। भारत में कई सारी सभ्यता, धर्म, साम्राज्य आदि में कई शासकों द्वारा शासन किया गया, जिसमें से एक है विजयनगर साम्राज्य, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना लगभग 1350 ईस्वी से 1565 ईस्वी के मध्य में मानी जाती है। मध्य युग के इस शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही इस साम्राज्य पर कई बार आक्रमण हुए, पर इनका इस साम्राज्य के राजाओं ने कड़ा जवाब दिया है। विजयनगर साम्राज्य की खास बात एक ये भी है कि ये राज्य कभी भी किसी का अधीन नहीं रहा। हमारे इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के भव्य इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे विजयनगर साम्राज्य के इतिहास, संस्थापक और किस तरह विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ना सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बल्कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। तो आप इनमें से कोई भी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए वीडियो को और बढ़ते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। चूँकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम विजयनगर साम्राज्य पर चर्चा करेंगे, तो विजयनगर साम्राज्य, जो कि दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, इसकी स्थापना दो भाइयों राजकुमार हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई। जल्दी इन दोनों भाइयों ने अपने राज्य का विस्तार उत्तर दिशा में कृष्ण नदी तथा दक्षिण में कावेरी नदी के बीच वाले क्षेत्र पर कर लिया था और इस पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। विजयनगर साम्राज्य की बढ़ती ताकत से कई शक्तियों के बीच टकराव हुआ और उन्होंने बहमनी साम्राज्य के साथ कई बार लड़ाइयाँ लड़ी। दक्षिण भारत में मुस्लिम बार बार दक्कन के हिंदू राज्यों पर हमला करके वहाँ के शासकों को पराजित कर रहे थे। होयसाल साम्राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात इस साम्राज्य का विलय विजयनगर साम्राज्य में हो गया था। अपनी इसी क्षमता के साथ विजयनगर साम्राज्य प्रमुख रूप से दक्षिण भारत तक फैल गया था। आइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं। भारतीय कला संस्कृति का बहुआयामी विकास हुआ। जैसे विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अपने दरबार में बड़े बड़े विद्वानों एवं कवियों को जगह दी, जिसमें इस काल में साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। राजा कृष्णदेवराय एक महान विद्वान एवं संगीतज्ञ कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यादा तथा संस्कृत में जामवंती कल्याणम नामक पुस्तक की रचना की। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि राजा कृष्णदेवराय कौन है, तो इस बात को मैं आगे वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए। विजयनगर साम्राज्य एवं स्थापत्य कला की दृष्टि से विजयनगर साम्राज्य की किसी भी समक्ष नगर से कम नहीं था। जैसे प्रसिद्ध हम्पी के स्मारक, मंदिरों में प्रचलित अनेकों चित्रशैलियाँ। अब हम विजयनगर साम्राज्य के राजवंश एवं शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानते हैं विस्तार से इन राजवंशों के बारे में। पहला है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। ये वंश विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। हरिहर प्रथम इस वंश का प्रथम शासक था। अनगोंडी उसकी राजधानी थी। इसने 1346 ईस्वी में होयसाल और 1352 से 53 में मदुरै को जीता था। अब बुक्का 1356 से 1377 ईस्वी में रहा था। हरिहर के बाद उसका भाई बुक्का प्रथम राजा बना। 1377 ईस्वी तक मदुरै की सल्तनत का अस्तित्व खत्म हो जाने पर विजयनगर साम्राज्य का प्रचार अब सारे दक्षिण भारत रामेश्वरम तक हो गया था। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इसके बाद हरिहर द्वितीय शासक बना, जिसका शासनकाल 1356 से 1406 ईस्वी तक हरिहर द्वितीय ने राज्य व्यास की उपाधि धारण की। इसके काल में विजयनगर साम्राज्य और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुए, जिसमें बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा जीत लिया। अब देवराय प्रथम 1406 से 1422
राज्य संभालने के तुरंत बाद ही उनको फिरोज शाह बहमनी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसमें देवराय प्रथम की हार हुई और वह भविष्य में युद्ध न हो इसलिए अपनी पुत्री का विवाह बहमनी सुल्तान के साथ करना पड़ा तथा दहेज के रूप में 2 आब क्षेत्र में स्थित बाघपुरा भी सुल्तान को देना पड़ा। 1410 ईस्वी में तुंगभद्रा पर बांध बनवाकर अपनी राजधानी के लिए जल निकलवाया। इसी के काल में इतावली यात्री निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की। उसने अपनी वृत्तांत में यह कहा कि सामाजिक जीवन त्योहारों का भी वर्णन किया। इसी के दरबार में हरविलास सदा तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। इसके बाद देवराय द्वितीय शासक बना, जिसका शासनकाल 1422 से 1446 ईस्वी तक रहा। ये बुक्का का पुत्र था तथा इसके अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन्हें हाथियों के शिकार की उपाधि मिली थी। इनको इमडी देवराय या प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। इसने अपनी सेना का शक्तिशाली बनाने के लिए मुस्लिमों को भर्ती किया और उन्हें जागीर दी। अब सालू वंश। विजयनगर में फैली अराजकता को देखकर शक्तिशाली सामंत नरसिंह सालू ने 1485 ईस्वी में सालू वंश की स्थापना की। इसे प्रथम बालपहार भी कहा गया है। नरसिंह द्वारा नियुक्त नरसा नायक चोल पांड्या चेरों पर आक्रमण कर इन्हें विजयनगर की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को मजबूर किया। 1505 ईस्वी में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने शासक की हत्या कर तुल्लु वंश की स्थापना की। इस हत्या को द्वितीय बलप्रहार की संज्ञा भी दी गई है। अब है तुल्लु वंश। 1505 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इस वंश के द्वितीय शासक कृष्णदेव राय। वीर नरसिंह की मृत्यु के बाद कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा। ये विजयनगर साम्राज्य का महान शासक था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा। इनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवियों, जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहा जाता है। इस काल में तेलुगु साहित्य अपनी प्रकाश तक पहुंच गया था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। इन्होंने अनेकों मंदिर, मंडपों, तालाबों आदि का निर्माण करवाया। अब है अच्युत देव राय, जिसका शासनकाल 1529 से 1542 ईस्वी तक रहा। यह कृष्णदेव राय का नामजद उत्तराधिकारी था। सदाशिव। इसका शासनकाल 1542 से 1570 ईस्वी तक रहा। इसके काल में तालिकोटा के युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक महासंघ बना, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे, जबकि बरार इस संघ में शामिल नहीं हुआ। इसके शासन की वास्तविक शक्ति अरविंद वंशीय यात्री मंत्री राम राय के हाथों में थी। इसकी सेना में बहुत सारे मुस्लिमों को शामिल किया गया। इस युद्ध का वर्णन यूरोपीय यात्री सेवल ने अपनी किताब विजयनगर में किया है। अब है अरविंद वंश, जिसका शासनकाल 1570 से 1662 ईस्वी तक रहा। 1570 ईस्वी में वेंकट ने तुल्लु वंश के अंतिम शासक को हराकर अरविंद वंश की स्थापना की। तालिकोटा के युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनुगोंडा को विजयनगर साम्राज्य की जगह अपनी राजधानी बनाया। 1570 ईस्वी में तुल्लु वंश के अंतिम शासक सदाशिव को हटाकर अरविंद वंश की स्थापना की गई। 1612 ईस्वी में राजा अदराय ने वेंकट द्वितीय की आज्ञा लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को खत्म कर मैसूर राज्य की स्थापना की। श्रीरंग तृतीय विजयनगर का अंतिम शासक था। इसके साथ विजयनगर का पतन हो गया और छोटा सा राज्य बनकर रह गया। अब है वेंकट द्वितीय। 1586 ईस्वी वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठा। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया, जिसे विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक भी माना जा सकता है। 1612 ईस्वी में राजा ओडराय ने वेंकट द्वितीय की अनुमति लेकर श्रीरंगपट्टनम की सूबेदारी को नष्ट होने पर मैसूर राज्य की स्थापना की थी।
इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, तो फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट